लालू यादव की बेटी दामाद ही नहीं, खुद लालू भी मुसीबत में फंसे हुए हैं और कल लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े थे। हालांकि लालू यादव का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। क्या अब लालू का सियासी करियर ढलान पर है? क्या अब लालू मुश्किलों के ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जिससे उनका बाहर निकलना आसान नहीं? पहले भी कई ऐसे मौके आए जब लालू के सियासी करियर के खत्म होने की ऐसी भविष्यवाणियां की गई, लेकिन विरोधियों का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस बार बात अलग है, मामला अलग है और माहौल भी अलग है। दरअसल ये सियासत का वो दौर है जिसमें देश की राजनीति भ्रष्टाचार के मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। ये वो दौर है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने का दावा करने वाली बीजेपी जीत के नए रिकॉर्ड बना रही है और पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर नई सर्जिकल स्ट्राइक का ऐलान कर चुके हैं। 1 लाख कंपनियों को कलम के एक जाट से ताला लगा दिया है। दोस्तों, रजिस्टर ऑफ कंपनी से इनका नाम हटा दिया है। राजनीति के हिसाब किताब करने वाले ऐसे फैसले नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रहित के जीने वाले ही ऐसे फैसले कर सकते हैं। नोटबंदी के ठीक बाद जिस तरह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजय रथ तेजी से दौड़ता नजर आया, उससे साफ हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मोदी के वादे पर जनता को भरोसा है। यही वजह है कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू के सामने खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की चुनौती है और ये चुनौती लगातार बढ़ रही है, जिससे वे बेचैन दिख रहे हैं। हम अपने मालिकों को, जनता को बचाएंगे किस तरह से मेरे और मेरे परिवार के बच्चों के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमको जेल भेजना चाहते हैं, हमको सरेंडर कराना चाहते हैं। एक एक कर लालू का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह घिर चुका है। बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले में पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, चंदा यादव और रागिनी यादव पर शिकंजा कस चुका है। मीसा भारती के पति और लालू के दामाद शैलेश के खिलाफ भी जांच चल रही है। इन पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। इन आरोपों को लालू सियासी साजिश तो बता रहे हैं, लेकिन इसे झूठा साबित करने को लेकर मजबूत दलील नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ बीजेपी हर दिन नए खुलासों के दावे कर रही है। देखिए, जब भी कार्रवाई करेंगे तो कोई कहेगा रात में क्यों कार्रवाई हुई, दिन में क्यों नहीं हुई, दिन में हुई तो 12 बजे क्यों हुई, 2 बजे क्यों नहीं हुई। अगर लालू जी जब रांची थे तब कार्रवाई क्यों हुई, ताकि कार्रवाई तो कभी न कभी होगी। और देखिए, कार्रवाई महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आरोप है उसमें दम है कि नहीं है। और कह दे नीतीश कुमार की ये तथ्यहीन आरोप है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। लालू की राजनीतिक जमीन कमजोर पड़ने की चर्चा के पीछे महागठबंधन के उनके सहयोगी और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का ताजा रुख भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही लालू की पार्टी की मदद से सरकार चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक एक बार भी लालू और उनके परिवार पर लगे आरोपों को नकारा नहीं है। नीतीश देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहे हैं। इसके पीछे छवि की चिंता बड़ी वजह है। नीतीश नहीं चाहेंगे कि लालू के बचाव की वजह से उनकी इमेज पर आ जाए और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के मामले में उनकी छवि पीएम मोदी से कमजोर दिखे, क्योंकि नीतीश की नजर 2019 पर भी है, जिसके लिए विपक्ष उन्हें अपने खेमे में बनाए रखने के लिए जमकर हाथ पांव मार रहा है। नीतीश ने मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया था। नोटबंदी खत्म होने के ठीक बाद नीतीश ने बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। नीतीश कुमार की छवि ऐसे मुख्यमंत्री की है जिसने बेनामी संपत्ति रखने वाले अफसरों की संपत्ति जब्त कर उसमें स्कूल खोलने का काम किया। ऐसे में नीतीश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, जिससे लालू के सामने अकेले पड़ने का खतरा है। लालू भले ही अब सियासत के अखाड़े में विरोधियों को खुलकर ताल ठोक रहे हैं, जमकर ललकार रहे हैं, लेकिन विरोधियों को पता है कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। अब लालू चारा घोटाले के दोषी हैं,
वे चुनाव तक नहीं लड़ सकते, जमानत पर चल रहे हैं, लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लालू मुश्किलों के चक्रव्यूह में तब फंसे हैं जबकि 27 अगस्त को पटना में उन्होंने बड़ी महारैली का ऐलान कर रखा है। इसमें बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता की झांकी दिखाने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव की हलचल तेज है और उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात बिछ चुकी है, लेकिन लालू सियासी सफर के उस चौराहे पर है जहां उनके लिए आगे की राह तय करना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।